मैं ख़ास तौर पे जिलानी भाई और अबू बकर भाई, आरिफ भाई और म्यू भाई, इन तमाम टीमों का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये आवाम की तकलीफ़ को समझते हैं और इस चीज़ के लिए इन्होंने पहले भी तावन किया और अब भी मतलब है कि इन्होंने काफ़ी सारा तावन किया। ऑफिस कौन सा अच्छा लगता है सर आपको, अब बहादुराबाद या 90? देखें, 90 हमारा ऑफिस था, वो सील हो गया। जी सर। अब हमारे पास जो आर्जी दफ्तर है हमारा मरकज़ी, वो बहादुराबाद है। कंफर्टेबल कौन सा है सर? दोनों अपनी जगह अपनी हैसियत का हामिल है। जहाँ देखें, इमारत जो है ना वो पहचान नहीं होती है, इंसान पहचान होता है। तो हमारी तंजीम फुटपाथ पे होगी तो वो अच्छा लगेगा हमें। तो इस वक्त बहादुराबाद में है, बहादुराबाद हमें अच्छा लगता है, लेकिन वो भी हमारा चूँकि हमारी पहचान थी तो जाहिर सी बात है कि वो एक पहचान है। अभी एक वाक़या हो गया वहाँ पे और वो जल गया है, शॉर्ट सर्किट बताया जाता है, नहीं होना चाहिए ऐसा। तो अभी तो हम बहादुराबाद में हैं और बहादुराबाद से अपनी तमाम एक्टिविटीज़ को जारी रखते हैं, लेकिन इसीलिए हम उसे आर्जी अपना मरकज़ी दफ्तर कहते हैं। पूरी टीम यहाँ पर आई, MPA MNA हजरात आके ये तरक्याती काम करवा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वक्त फैज़ान बगदाद, जामिअतुल मदीना फैज़ान बगदाद में मौजूद हूँ और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान बगदाद में इस वक्त जो है पेवर ब्लॉक का काम हो रहा है। जो MNA अबू बकर साहब और हमारे MP ग़ुलाम जिलानी साहब ने इस काम के लिए हमें वो की है, सपोर्ट की है और भरपूर इनका ताउन है, जिसकी बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल माए रबीउन शरीफ के इस पुरमसरत मौके पर जो है इन्होंने हमें यूँ कह लें कि ये पेवर ब्लॉक का गिफ्ट किया है कि हमारी पूरी जामिया के अंदर पेवर ब्लॉक करवा रहे हैं। नीज़ इसके अलावा इन्होंने हमें जो है जहाँ जहाँ रोड के पेच वर्क के हवाले से काम था तो वहाँ भी इन्होंने बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट की है। तो दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इन्हें दोनों जहाँ की भलाइयाँ बरकत अता। जिलानी भाई, इसमें भी आप बाजी ले गए हैं माशाल्लाह से, बाकी कामों में हम आपको देखते हैं और यहाँ जिनकी हुक्मरानी है वो तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं। सिंध हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ। आप माशाल्लाह से इतने अच्छे काम कर रहे हैं। तमाम मसाजिद जो आपके हल्का अहबाब में हैं उन मसाजिद में ये काम करा रहे हैं तरक्याती। क्या समझते हैं सर, दीगर सियासी पार्टियों को क्या ऐसे मौक़ों में खड़ा नहीं होना चाहिए जिस तरह से आप खड़े हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका फ़िदा भाई। और मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ मैं अपने हल्के में नहीं करा रहा, बल्कि पूरे कोरंगी टाउन के अंदर जो है ये काम हो रहा है। जिस तरह अभी हम जामिया बगदाद फैज़ान में खड़े हुए हैं, यहाँ पे दावत इस्लामी के कोस्ट गार्ड चौरंगी पे, इसी तरीके नूरानी मस्जिद पे भी काम हो रहा है, रशीदिया मस्जिद पर भी काम हो रहा है, सद्दीकिया मस्जिद जो अहले सुन्नत वल जमात की जिसके जमील अमीनी साहब जो है निगरान है, 7000 रोड वहाँ पर भी काम हो रहा है, UC 34 में भी काम हो रहा है और बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे जो है वो रबी अव्वल की आमद के हवाले से जो है वो तरक्याती काम तो नहीं कहेंगे, इसको पेच वर्क या मेंटेनेंस का काम हम कहेंगे जो कर रहे हैं, ताकि उन रास्तों को हम पोर्टेबल कर सकें जहाँ से जो है वो मिलाद मुस्तफ़ा की जलूस जो है वो निकल कर बाहर रोड पर आते हैं। और जो सूरत हाल थी वो आपके सामने, कोरंगी 5.5 पे जो पंपिंग स्टेशन है वाटर बोर्ड का, उसके पास जो रोड की सूरत हाल थी वो ऐसी थी कि वहाँ से पैदल चलना जो है वो मुमकिन ही नहीं था। फिर गाड़ियों में और घोड़ों पर और ऊँट्स वगैरह पर जो जुलूस था उसमें ही परेशानी हो रही थी। वो रोड हमने पोर्टेबल किया है। उसके बाद 7000 रोड हमने पोर्टेबल किया है। फिर 16000 रोड पे सदीकिया मस्जिद पे हम उसको जो है वो पेच वर्क करने जा रहे हैं। मटका पुलिया कोरंगी नंबर 8, ये 7000 रोड अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके। नाज़रीन, इस रोड का बुरा हाल हुआ था। आज मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के MPA और MNA दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। MNA अबू बकर और MPA
गुलाम जिलानी यहाँ इस वक्त मौजूद हैं और आपने देखा बहुत सारी मसाजिद में भी गए हैं क्योंकि 12 रबीउल अव्वल की आमद है और इस सिलसिले में यहाँ काम नहीं हुआ था और इस रोड में यहाँ पर गटर की नहरें बह रही थी और वो तमाम काम करा चुके हैं। वेंचिंग का काम भी हो चुका है और उसके बाद जो है इसमें जो कारपेटिंग का काम होना है वो भी आज रात को होना है और उसके बाद यहाँ से जो है 12 रबीउल अव्वल के जुलूस यहाँ से गुजरेंगे और यकीनन ये जो काम हुआ काबिल तहसीन हुआ है। इसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के MNA और MPA MNA का बताता चलूँ नाज़रीन की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के MNA अबू बकर अभी रिसेंटली जीते हैं NA 240 से और इस वक्त वो आवाम के दरमियान हैं। आप देख रहे हैं ये उनको गलियों में मदरसों में जाकर अवामी मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं और ये आप देख सकते हैं तरक्याती काम का एक जाल बिछाया गया है और बेहतरीन अंदाज से काम किया जा रहा है जो कि कोरंगी की अवामी सराहती है इस चीज़ को। नाज़रीन ये देख सकते हैं आप लोगों का क्या कहना है और लोग बड़े मुतमईन हैं। आइए लोगों की ज़बानी सुनते हैं कि जो आप सियासी बुनियाद की जो बात कर रहे हैं कि जो इलेक्शन के जो माहौल चलता है उसी माहौल के हिसाब से सारी जमातें आ जाती है, हम ये काम करा देंगे हम वो काम करा देंगे, लेकिन MQM सफ़े अव्वल से यहाँ पर इनका वोट है MQM का और इंशाल्लाह आगे भी MQM को ही वोट पड़ेंगे और ये काम तो होते रहते हैं। और हमारे ये वसीमुद्दीन भाई है, बड़ी मेहनत है इनकी और कुछ वसीम भाई ने बड़ी मेहनत की, इनकी काविशों से माशाल्लाह MP गुलाम जिलानी भाई अबू बकर भाई यहाँ पर आए और ये वसीम भाई की बड़ी काविश है। वसीम भाई हमारे लिए बड़े इन्होंने सर्व किया। जी तारिक भाई क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह से एक अच्छा काम हो रहा है, क्या आपके क्या व्यूज़ है इस पर? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये MQM पाकिस्तान कोरंगी टाउन की जानिब से जो है ये काम हो रहा है और MQM पाकिस्तान के MPA MNA जो है अभी आप मुख्तलिफ़ UCO में जो है विज़िट कर आएँ और आपने देखा है कि MQM पाकिस्तान के MNA और MPA जो है वो सुबह से लेकर रात तक जो है ये अपने जितने भी इलाके में मसले मसाइल चाहे वो सेवरेज के हवाले से हो, पानी के हवाले से हो या दीगर हवाले से हो, वो MPA MNA हमारे जो है और तमाम हमारे ज़िम्मेदारान जो है वो अपने इलाकों में काम करवा रहे हैं। तो MQM पाकिस्तान आपके सामने है कि MQM पाकिस्तान एक अवामी जमात है, अवाम के मसाइल को समझती है और उनका हल भी निकालती है। जैसे कि अभी ये UC 34 में हम खड़े हुए हैं और ये UC 34 का जो है ये एक बड़ा देरीना मसला था और यहाँ सेवरेज का पानी इस कदर हुआ करता था कि आप यहाँ से पैदल भी नहीं चल सकते थे। आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कितना था उन्हें बिलखुसूस DC साहब का? DC साहब से मेरी मुलाकात हुई थी। DC साहब बड़े जो है वो मायूस नज़र आए हैं मुझे कि वो जो है बिल्कुल खाली हाथ बैठे हुए हैं बकौल उनके और जो काम उनको करने चाहिए थे वो नहीं हो सके। तो उनकी अपनी तनख्वाह में तो कोई मसला नहीं है सर? सर देखिए तनख्वाह तो उसको मिलनी है, चाहे मैं हूँ या आप हो, जो अगर हम काम कर रहे हैं, लेकिन अगर तनख्वाह के पैसों से अगर सारी चीज़ें होने लगें तो फिर बहुत ही बड़ी बात है। अगर उसकी तनख्वाह लाख 1.5 लाख रुपए है तो मैं समझता हूँ कि उससे ये काम नहीं हो सकते। तो हम किसी को क्रिटिसाइज़ करने के बजाय हम उससे रिक्वेस्ट करें कि उसके दायरे अख्तियार में जो चीज़ें हैं उसको बाई फोर्स जो है वो अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए लेकर आए। जिस तरीके डिस्ट्रिक्ट मलीर में काफ़ी फ़ंड दिया गया, सही है, और वहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर भी जो है वो पावरफुल है, DC भी वहाँ के जो हैं सलाम मीरानी साहब जो पहले डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के भी जो है DC थे, काफ़ी पावरफुल आदमी है। और वहाँ पे जितना फ़ंड है इतना फ़ंड जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी को नहीं दिया गया, जितना फ़ंड जो है डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी को दिया गया इतना फ़ंड डिस्ट्रिक्ट कोरंगी को नहीं दिया गया। रेंजर्स के जवान जो है 2 ज़ख्मी हुए हैं, रोकने की कोशिश में उनको। तो ये सूरत हाल है। अब इसमें हम किसको जो है मोरे इल्ज़ाम ठहराएं? SSP साहब अपने AC कमरे में बैठ, मैंने आज तक उनको कभी किसी पिकेट पे खड़े हुए नहीं देखा। 3.5 फ़ोन उठाते हैं सर आपका?
फ़ोन उठा लेते हैं कभी कभार। अच्छा। कभी कभार ये भी उनकी मेहरबानी है, वरना जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की हालात है, और जो मैंने आपसे जिस तरह कहा था कि इंशाल्लाह अगर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में अगर और कोई इस तरह घिनौना वाक़या हुआ जिस तरीके से आपका जो है फायर ब्रिगेड के ऊपर हुआ, तो इंशाल्लाह हम फिर इनको कोरंगी में रहने नहीं देंगे। ये आपसे उस वक्त भी मैंने कमिटमेंट किया था आपके तवज्जुह से, और आज भी मैं इसी बात पर कायम हूँ कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल दोबारा डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की सूरत में के जुरिडिक्शन में आई, तो इंशाल्लाह फिर हम जो है, चाहे हमें जो भी लाएअमल तैयार करना पड़ा, हम SSP साहब को जो है वो यहाँ पर नहीं रहने देंगे। मुसलसल जुलूसों की आमद-ओ-रफ़्त जारी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस तरीके से पेट्रोलिंग नहीं है। परसों इतना बड़ा जुलूस कोरंगी से बरामद हुआ, लेकिन 2 ट्रैफिक के सिपाहियों के अलावा कोई जो है पुलिस की SHO या हेड मोरर या ड्यूटी ऑफिसर या मोबाइल जो हैं वो कहीं भी जो है जुलूस के साथ हमें नज़र नहीं आई, सारा कॉन्स्टिट्यूंसी प्लान देने के बावजूद। तो ये वो सूरत हाल है। सर कोरंगी की दोनों मोबाइलें ख़राब है, कोरंगी थाने की। सब कोरंगी की मोबाइलें ख़राब होना तो अलग बात है, लेकिन जहाँ तक अभी जो जिस तरीके से मीडिया पर चल रहा है कि 85% मोबाइल्स को जो है वो पेट्रोल दिया ही नहीं जा रहा, तो फिर वो क्या करेंगे? वो किसी पेट्रोल पंप वाले गलत दबाएंगे, किसी को दुकान से उठाएंगे, किसी को कुछ करेंगे, और उस तरीके से जो है वो मोबाइल चलाएंगे। और जिस तरह आप बता रहे हैं, ये मेरे नॉलेज में नहीं था कि दोनों मोबाइलें ख़राब हैं, तो इनको चाहिए कि अब जो है वो कहीं से ऊँट गाड़ी या घोड़ा गाड़ी ख़रीद लें और उसके ऊपर जो है वो इलाकों का सर्वे करें। मगर फाइनली बताइए, गवर्नर कौन बनने जा रहा है आपकी ही तंजीम में से? देखें, गवर्नर बनना या वजारत लेना कोई बड़ी बात नहीं होती, और इसकी अहमियत हमने कभी भी हमारे नज़दीक नहीं रही। वरना गवर्नर तो फेडरल गवर्नमेंट ने हमें दिया हुआ है और हमने 3 नाम भेजा हुआ है। हम ये कहते हैं कि जो हमने नाम भेजा है उन नामों में से कोई एक नाम आप ले लें। तो उस पर कुछ एतराज़ात हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो जो नाम दिया है वो पाकिस्तानी है, वो सियासत करें, हमारी तंजीम के अंदर शामिल हैं, हमारी तंजीम की ज़िम्मेदारियों पे शामिल हैं। तो ये एक चक्कर चल रहा है जिसकी वजह से अभी तक हमने गवर्नर का जो ओहदा है वो हमारा ही है और वो हमारी अमानत है। लेकिन हम भी ये कहते हैं कि अगर हमारी जमात ने मेरे लिए नाम पेश किया कि इनको बता दे, तो फिर होना चाहिए, फिर किसी को उस पर फाइनली हम 7000 रोड पर हैं, जहां लोगों का कहना ये है कि ये रोड चलने के लायक ही नहीं था। यहाँ गटर की नहर चल रही थी और आज देख सकते हैं आप भी। और क्या कहना चाहेंगे? खुशी की बात है सर, आप लोगों के हाथ में ये काम हो रहा है। जी शुक्रिया आपका। इससे पहले इलेक्शन के दिनों में इन इलाकों में आने का मौका मिला हमें, तो बड़ी बुरी सूरत हाल थी और बहुत बड़ी आबादी है और रोड भी बहुत कुशादा है, लेकिन सीवरेज का निज़ाम इतना दरहम भरम था यहाँ पे कि यहाँ से गाड़ियों पे गुज़रना या पैदल गुज़रना भी मुश्किल था। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो भी मुंतखब नुमाइंदे हमारे MPA हैं, हमारे जो इस वक्त नामज़द बल्दियाती चेयरमैन हैं, ये अभी नामज़द हैं, इलेक्शन नहीं लड़ा, इलेक्शन नहीं जीता, लेकिन काम ये उसी तरह कर रहे हैं जिस तरह एक मुंतखब नुमाइंदा करता है। और उसकी वजह ये कि हम बिला तफरीक रंग व नस्ल हमारे लोग हैं, सारे इस इलाके में रहने वाले, तो इनके मसाइल को समझना और इनके मसाइल को हल करना हमारी ज़िम्मेदारियों में शामिल है। और अब इंशाअल्लाह ताला सेवरेज का यहाँ पे मामला तो तय हो गया। कोशिश है हमारी कि 12 रबीउल से पहले इसके ऊपर कारपेटिंग या इस सड़क को बेहतर किया जा सके। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश है और लोगों के मसले को हल करने के लिए जिस हद तक कोशिश होगी हमारी, हम उनके मसले को हल। अच्छा अबूबकर भाई, मुझे ज़ाती तौर पे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आप में वो टोर है ही नहीं जो एक MNA का होता है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जिस जमात से मेरा ताल्लुक़ है, MQM, हमारी तरबियत ही ऐसी, और ये वाहिद पाकिस्तान की जमात है कि जो पढ़े लिखे लोगों को, नौजवानों को असेंबलियों तक लेकर गई। तो इस वजह से हमारी तरबियत ही ऐसी है कि हम लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हमारी तरबियत में ये चीज़ शामिल है कि लोगों में उठना बैठना। अभी आपके सामने चौराहों पे बैठे हुए, आपके सामने हमने विज़िट किया, लोगों में मिले जुले, क्योंकि हम स्टेटस को के ख़िलाफ़ है, हम जागीरदाराना और वडेरा निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं। तो इसलिए हम अपने लोगों के दरमियान में बैठते हैं, तो उनसे ज़्यादा हमें खुशी होती है कि हम अपने लोगों में